Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज भी हम पासे की ही बात करेंगे। अच्छी तरह से समझना बेटा इस पॉइंट को। कल हमने बात की थी पासे की, तीन आकृतियों की बात की थी और तीन आकृतियों के हमने कितने पॉइंट पढ़े थे? तीन ही पॉइंट पढ़े थे। अच्छी तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया होगा, आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। आज हम बात करेंगे बेटा पासे की चार आकृतियों की बात करेंगे। आज का पहला पॉइंट है पासे की चार आकृतियां। पासे की चार आकृतियां, मैं ये कह सकता हूं बेटा यह चार प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है बेटा? चार प्रकार की होती है। पहला पॉइंट है जिस अंक के बारे में पूछा जाए वह केवल एक ही पासे में हो, वह केवल एक ही पासों में हो। अब देखिए, अपन इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझोगे बेटा समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत अंक है 6, 3, 2, 5, 4, 1, 2, 1 और 3, 3, 2, 1। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 3, 4 और ये कितना होगा? 5 होगा। अब देखो बेटा, अच्छी तरह से समझना इस पॉइंट को, अच्छी तरह से समझोगे समझ में आएगा। वही चीज करना है जो पहले से करते आए हैं अपन। आपको क्या कह रहा है बेटा? 6 का विपरीत देखना है। अब इधर देखो, 6 का विपरीत कहां मिलेगा बताओ? आपको पहले तो ये देखना है कि 6 कहां है। देखो 6 यहां पे है। अब बेटा ये बताओ, 6 का विपरीत यहां होगा क्या? नहीं होगा। 6 का विपरीत बेटा देखो, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन तीनों में बेटा 6 नहीं है, क्योंकि पहले पासे में 6 है। इसका मतलब जिसमें जो अंक है उसका विपरीत तो उसमें तो होगा नहीं। अब देखिए बेटा, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इन तीनों में देखो, दूसरे, तीसरे और चौथे में ऐसा कौन सा अंक है जो समान है? तो देखो देखो, 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो तीनों में हो
वही तो आंसर होगा। यहाँ पे मैंने कहा इसमें नहीं हो सकता 6 का विपरीत, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब जो तीनों में कॉमन होगा वही तो आंसर होगा। एक नियम तो ये कहता है कि इस नियम से आंसर कितना होगा बताओ 1। और एक तरीका सिंपल सा और बता रहा हूं, आपने मानक पासा और सामान्य पासा अच्छी तरह से पढ़ा है, मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है बेटा। अब देखो बेटा, अगर पासे की 4 आकृतियां हो और जिस अंक के बारे में पूछा जाए वह अंक केवल एक ही पासों में हो, तो बेटा सिंपल सा नियम याद रखना, मानक और सामान्य का याद रखना। अब इधर देखो बेटा, देखो इधर इसमें है ना 6। अब देखो ये जो पासा है ये मानक पासा है या सामान्य पासा है, ये देखना है आप। अब आप मुझे बताओ 6 और 3 कितना है बताओ 9, 6 और 2 कितना है बेटा 8, 3 और 2 कितना है बताओ 5। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पासा है ये कौन सा पासा है बताओ, मानक पासा। और मानक पासे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है बेटा कि याद रखना हमेशा 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 3 का विपरीत कितना होगा बताओ 4 होगा। अब देखो बेटा ये मानक पासा है और आपसे क्या पूछा गया है 6, तो देखो 6 का विपरीत कितना है बताओ 1, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा बताओ 1। पहले वाले नियम से भी यही है कि इसमें 6 का विपरीत तो होगा नहीं, 6 का विपरीत इसमें है, इसमें है और इसमें है। अब देखो इन तीनों में है, तीनों में ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन है, वही तो आंसर होगा। तो देखो 1 यहां भी दिखाई दे रहा है, 1 यहां भी दिखाई दे रहा है, 1 यहां भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो एक समान है और समान ही क्या होगा 6 का विपरीत होगा। ठीक है बेटा, ये आपका पहला नियम हो गया। सिंपल सी चीज है, बस अगर 4 आकृतियों में बार बार कह रहा हूं 4 आकृतियां हो और 4 आकृतियों में जिस अंक के बारे में पूछा जाए वह केवल एक ही पासों में हो, तो सिंपल सा नियम याद रख लेना मानक और सामान्य का। मानक होगा तो 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा और 3 का विपरीत कितना होगा 4। क्योंकि ये जो पासा है ये मानक पासा है और मानक पासे का नियम क्या कहता है 6 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो मेरा राइट आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से और समझा देता हूं, अच्छी तरह से समझना, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। देखो एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में देखिए ग्रुप डी में आया था। आपसे कह रहा है 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत अंक है। चार 5 6, दूसरे पासे में देखो क्या कह रहा है 5 3 6, 1 2 4, 1 4 6। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, 1 2 4 1 5। अब देखो इधर आपसे क्या पूछा गया, वही चीज करना है। आपसे क्या पूछा गया है बताओ, 3 का विपरीत पूछा गया है। अब बताओ 3 इसमें है क्या बताओ, नहीं है। 3 इसमें है तो इसका मतलब 3 का विपरीत यहां नहीं होगा। देखो 3 इसमें भी नहीं है और 3 इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा कि जो 3 का जो विपरीत होगा, 3 का जो विपरीत होगा वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इस पहले पासे में भी होगा। तो आप देखिए बेटा, पहला नियम तो क्या कहता है कि पहले पासे में, तीसरे पासे में और चौथे पासे में ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन है। देखो 4 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 4 इसमें भी दिखाई दे रहा है और 4 इसमें भी दिखाई दे रहा है।
और कोई अंक कॉमन है क्या? नहीं। तो इसका मतलब देखो ये जो 4 है ये समान हुआ और समान ही आपका आंसर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि इस पासे में 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि जिस अंक के बारे में पूछा जाए वो पासा जिस पासे में हो, जो अंक जिस पासे में हो वो आप देखो कि वो मानक पासा है या सामान्य पास। अब देखो बेटा 5 और 6 और 5 11 हुआ, 6 और 3 9 हुआ, 5 और 3 8 हुआ। इसका मतलब ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया, मानक पासा हो गया। और मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि मानक पासे में 1 बराबर 6 होता है, 2 बराबर 5 होता है और 3 बराबर बेटा कितना होगा? 4 होगा। अब आप देखिए क्या पूछा गया है आपको? 3, तो 3 बराबर कितना होगा? 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 4 होगा। तो ये आपका पहला नियम कंप्लीट हो गया। जिस अंक के बारे में पूछा जाए वो केवल एक ही पासों में हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। अच्छी तरह से समझना नेक्स्ट नियम को भी। देखो दूसरा नियम क्या कहता है समझना। अब जिस अंक की बात करेगा वो दो पासों में हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर अगर अपन फर्स्ट की बात करें, समझना बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को समझना। जैसे आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 4 का विपरीत अंक है। पांच दो एक 5 1 6 6 4 5 3 2 4। ये पहला पासा हुआ, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा। पॉइंट नंबर 1, 1 दूसरे में 2 3 और ये कितना हो रहा है? 5। अब देखो समझ लेना बेटा, वही चीज करना है जो आप करते आ रहे हो। आपको क्या कह रहा है बेटा? 4 का विपरीत। अब आपको ये देखना है कि 4 कहां पर है। देखो इधर 4 पहले पासे में तो है नहीं, 4 दूसरे पासे में भी नहीं है। देखो 4 कहां है बताओ? तीसरे पासे में है और चौथे पासे में है। इसका मतलब 4 का विपरीत यहां भी नहीं मिलेगा और 4 का विपरीत यहां भी नहीं मिलेगा। 4 का विपरीत कहां मिलेगा बताओ? पहले पासे में मिलेगा और दूसरे पासे में मिलेगा। अब इधर देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको 3 आकृतियों में भी ये बताया था कि अगर जिसके बारे में पूछा जाए वो एक से ज्यादा पासों में हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पड़ोसी को डिलीट करना चाहिए बेटा। अब देखो 4 का विपरीत 6 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। देखो 5 तो कट ही गया, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, यहां पे देखो 4 का विपरीत बेटा 2 भी नहीं होगा, ठीक है।
और 4 का विपरीत 2 और 3 नहीं होगा। देखो 3 भी कट गया और 2 भी कट गया। अब बेटा ये बताओ 3 ऑप्शन कट गए आपके। अब 3 ऑप्शन कट गए तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है बताओ? 1। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1। देखो 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। अब आप सोच रहे होंगे सर 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, लेकिन देखो 5 तो 4 का पड़ोसी हो गया, इसका मतलब 5 तो आंसर होगा ही नहीं। अब बताओ क्या 4 का पड़ोसी कहीं 1 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बताओ? 1 होगा। आया कि नहीं आया समझ में? एक क्वेश्चन से और बता देता हूं, ठीक है? अच्छी तरह से समझना, एक क्वेश्चन और समझना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां भी कहता है 4 का विपरीत। ये एग्जाम ग्रुप डी में आया था अभी। 4 का विपरीत अंक है। एक 5 3 4 3 5 3 4 2 3 2 1। एक 2 5 और 6। अब देखो यार समझ लेना, आपसे क्या कह रहा है वही चीज करना है। आपसे क्या कह रहा है बेटा? 4 के विपरीत की बात कर रहा है ना। अब ये देखो 4 कहां है? देखो 4 पहले पासे में तो है नहीं, दूसरे पासे में, तो इसका मतलब 4 का विपरीत तो दूसरे पासे में होगा नहीं, 4 का विपरीत तीसरे पासे में भी नहीं होगा। देखो 4। अब देखो इसमें ये कह सकता हूं, सिंपल सी चीज है बेटा, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि 4 का विपरीत पहले पासे में भी होगा और 4 का विपरीत किसमें होगा? चौथे पासे में भी होगा। अब इधर देखो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। अगर एक ही अंक समान होता तो मुझे तुलना करने की जरूरत थी नहीं। अब देखो बेटा फिर क्या करना है आपको? पड़ोसी को डिलीट करना है। सबसे पहला काम तो पड़ोसी हो गया। देखो 4 का विपरीत 3 भी नहीं होगा, 4 का 5 भी नहीं होगा। 3 और 5 कट गए, देखो 5 कट गया, कैंसिल हो। 4 का विपरीत 3 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 2। अब देखो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा कि यहाँ पे 3 ऑप्शन कटे नहीं, यहाँ पे केवल 2 ही ऑप्शन कट रहा है। देखो ये एक तो दूसरा ऑप्शन कट रहा है, एक तीसरा। अब क्या बच रहा है बताओ? 6। 1 बच रहा है और क्या बच रहा है बताओ? 6। अब ऐसी स्थिति में बेटा सिंपल सी चीज है, तुलना कर लीजिए। इस पासे की तुलना इसके साथ करके देख लो या इस पासे की तुलना इसके साथ करके देखो। देखो इन दोनों में कौन सा नियम लग रहा है? देखो 3 से 3 गया, गया बेटा। 5 से 5 गया। यहां पे क्या है बताओ? 4 बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है बताओ? 1। तो इसका मतलब 4 का विपरीत यहाँ पे क्या रहा है? 4 का विपरीत यहाँ पे क्या रहा है बताओ? 1। अब देख लो इसमें भी कर लीजिए आप। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ क्या बच रहा है बताओ? 4। और यहाँ क्या बच रहा है बताओ? 1। तो 4 का विपरीत यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 4 का विपरीत 1 आ रहा है। तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? ये पार्ट नंबर 2 हो गया। जिस अंक के बारे में पूछा जाए वो अगर 1 से ज्यादा पासों में हो, तो अगर आपके पास में 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो ठीक है, अगर 3 ऑप्शन नहीं कटते हैं तो आप 2-2 का जोड़ा बना के भी आपस में तुलना कर सकते हैं दोनों में। लेकिन दोनों में समान आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें 4 का विपरीत 1 आ रहा है और यहाँ 4 का विपरीत 3 आ गया तो गलत, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो आप। ठीक है बेटा, ये तो पार्ट नंबर 2 हुआ। अब अपन बात करेंगे टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। अच्छी तरह से समझना, बार बार कह रहा हूं, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना। नोट्स बनाओगे तो आगे ये नोट्स ही काम आएंगे एग्जाम के समय। और कहीं पे अगर आपको लगे दिक्कत आ रहा है तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके, मैं वापस इस पॉइंट को दोबारा बता दूंगा।
मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? जिस अंक के बारे में पूछा जाए, जिस अंक के बारे में पूछा जाए वह 3 पासों में हो। मैंने हर पॉइंट को अलग अलग आपको अच्छी तरह से खोल के बता दिया। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं। सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा, आपका रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा अगर आप पूरा कंप्लीट रीजनिंग पढ़ते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये न्याय वाक्य हो गया, कथन कार्रवाई, कथन अवधारणा, ये कब बताओगे? तो एक दो टॉपिक सभी बच्चों को पता चल जाए कि हाँ हमने चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसे आपको मैं डाइस बता रहा हूं अच्छी तरह से, मैंने उनके भी अच्छी तरह से आपको बना रखे हैं, नोट्स वगैरह भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे अच्छी तरह से, आपका गलत नहीं होगा। लगभग ये 5-7 जो टॉपिक हैं जिसको लॉजिक रीजनिंग भी बोलते हैं, इन तो आजकल वही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ रहा है। लगभग जैसे मान लीजिए अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 में से 10, 12, 15 क्वेश्चन तो इसी का आ रहा है। तो वो क्वेश्चन मैं अच्छी तरह से, वो जो पॉइंट है ना, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन आप पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लो। जो मैं रीजनिंग अच्छी तरह से, मैंने आपको 31 टॉपिक बताए, सभी 31 टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ना और साथ साथ बने रहना। और साथ साथ मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप मेरे साथ अच्छी तरह से जुड़ोगे, अपने दोस्तों को बताओगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बेटा, जिस अंक के बारे में पूछा जाए वह अगर 3 पासों में हो। तो देखो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छी तरह से समझना इनको सभी। देखो यहां भी कहता है 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत अंक है। ठीक है, चार, 5, 6 और आपके मेरे नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा आपको टेलीग्राम पे। सभी टॉपिकों के अच्छी तरह से नोट्स बना रखे हैं मैंने। बस आप लगातार साथ बने रहें। देखिए 1, 4 और ये कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, ऑप्शन भी 1, दूसरा है 2, 3 और ये कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो बेटा, आपसे क्या पूछा गया वही चीज करना है आपको जो पूछा गया है। ठीक है, अब देखो आपसे कह रहा है बेटा 4 का विपरीत क्या हो। अब देखो 4 कहां है? देखो पहले पासे में भी है 4, दूसरे पासे में भी है और चौथे पासे में भी है। 4 कहां है बताओ? चौथे पासे में। इसका मतलब 4 का विपरीत यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा। अब बेटा 4 पासों में 3 पासे कट गए तो बचे हुए पासे में आपका 4 का विपरीत होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 का जो विपरीत 6, 3 और 5 में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब आपको मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, अगर जिस अंक के बारे में पूछा जाए वो अंक अगर 1 से ज्यादा पासों में हो तो बेटा आप सबसे पहले तो पड़ोसी को डिलीट कर दिया करो बेटा। पड़ोसी को डिलीट करोगे तो मैं आपको कहता हूं 99% क्वेश्चन है ना सोल्व हो जाता है। देखो इधर 4 का पड़ोसी कौन है? 5, कैंसिल कर दीजिए। अब देखो बेटा कहीं 5 है क्या? नहीं, यहां पे है, इसमें ही तो होगा, तो 5 तो नहीं होगा। अब आप 3 और 6 ही होगा, 3 होगा या 6 होगा, 5 तो कैंसिल हो गए।
अब बताओ, देखो यहाँ 4 का विपरीत देखो क्या, देखो 4 का पड़ोसी कौन है 6, ये भी कट गया, देखो ये भी कट गया। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 4 का विपरीत क्या होगा, बताओ 3 होगा। अब देखो 6 ऑप्शन से भी कर लीजिए, साथ साथ ऑप्शन को भी कर लीजिए, देखो 6 नहीं होगा, कैंसिल होगा। अब ये देखो 4 का विपरीत 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, देखो 1 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। अब बेटा यहाँ पे देखो 5 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। अब बेटा ये बताओ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बच रहा है बताओ, एक ही ऑप्शन बच रहा है सी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। और सी में कितना है बताओ, 3। यहाँ पे भी 3 निकला था और यहाँ भी 3 निकल रहा है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4 बराबर कितना होगा बताओ, 3 होगा। तो बस आपको यही है, इसमें यही है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको नियम फॉलो करना है कि जिस अंक के बारे में पूछा जाए वो अगर 1 से ज्यादा पास होंगे तो पड़ोसी को डिलीट करोगे, 3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली घट जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, वो भी सिंपल सा ही पॉइंट है, इसी नियम से हो जाएगा। देखो लास्ट का पॉइंट देखिए, जिस अंक के बारे में पूछा जाए वह 4 पासों में हो। अब देखिए अपन क्वेश्चन से समझते हैं बेटा इस पॉइंट को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है 3 का विपरीत अंक है। एक 2 3 अब देखो बेटा अच्छी तरह से देखना समझना, आपसे क्या कह रहा है बेटा, 3 का विपरीत बोल रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। अब आपको 3 के बारे में देखना है कि 3 कहां कहां है। देखो पहले पासे में 3 है, इसका मतलब 3 का विपरीत पहले पासे में होगा नहीं, दूसरे पासे में भी 3 है, यहां भी 3 का विपरीत नहीं होगा, यहां भी 3 का विपरीत नहीं होगा और यहां भी 3 का विपरीत नहीं होगा। अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 3 है ये सब में दिखाई दे रहा है, और जो सब में दिखाई देता है वो समान अंक होता है। और याद रखना बेटा, समान अंक का विपरीत अंक हमेशा क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है बेटा, अदृश्य होता है। अब बेटा ये बताओ, इन 4 पासों में कौन सा अंक ऐसा है जो 1 2 3 4 5 6 में से दिखाई नहीं दे रहा। देखो देखते हैं अपन, 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, 5 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, देखो 5 भी कैंसिल हो गया, 4 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी कैंसिल हो गया। अब आप मुझे बताओ 3 का 3 तो होगा नहीं, ये भी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा बताओ, 6। तो इसका मतलब ये 6 क्या है बेटा, अदृश्य अंक। तो इस क्वेश्चन में ये कह सकता हूं कि 3 का जो विपरीत होगा वो कितना होगा बताओ,
6 होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप पड़ोसी को भी डिलीट कर दीजिए, 3 ऑप्शन कट जाएंगे। देखो बेटा 3 का 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। देखो अब ऑप्शन में देखो 2 और 1 दिखाई दे रहा है क्या? चलो नहीं दे रहा। देखो 3 का 5 भी नहीं होगा, कैंसिल हो गया। 3 का 4 भी नहीं होगा और 3 का देखो 3 का 1 भी नहीं होगा, ये भी कट गया। अब आप मुझे बताओ कहीं 6 कट रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 बराबर कितना हो जाएगा? बताओ 6 होगा। ये पासे की 4 आकृतियां आज आपकी कंप्लीट हो गई है। अच्छी तरह से मैंने आपको बताया भी है। अगर आपको समझ में आया है, अच्छी तरह से सुंदर सुंदर बेटा नोट्स बनाए। अगर आप नोट्स अच्छी तरह से बनाएंगे तो ही आपको एग्जाम के समय आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो किसी, और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सब कुछ अच्छा है तो अपन कल मिलेंगे, इसी टाइम पे मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू, नमस्कार।